हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी स्पेशल में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो फिजिकल फीचर यानी कि भौतिक विन्यास हम लोग यूपी का देखेंगे, जो कि आने वाले यूपी पीएससी प्रीलिम्स और यूपी आरवीआरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू के थ्रू ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू से ही रिपीट होता है क्वेश्चन, तो हम लोग उसी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वो है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो जो बुंदेलखंड रीजन है यूपी में, उसमें कितने जनपद हैं ये टोटल, ये नाम कभी कभी पूछ लेता है, दूसरा संख्या पूछ लेता है कि कितने हैं। तो कितने हैं, टोटल 7 हैं। अब कौन कौन से हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है, चित्रकूट है, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर का भूभाग जो है ये बुंदेलखंड एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेकंड जो है वो है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जिला है वो क्या है, प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। प्राचीनतम शैलों से निर्मित कौन सा जिला है, तो वो है बुंदेलखंड एरिया। यानी कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो क्या है, प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, जो कि मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। भीमबेटका की जो गुफा है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड रीजन के पास ही है। तो प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लखीमपुर खीरी, देखिए यहाँ पे क्या है पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये दे दिया है जनपद और ये अधिकतम या न्यूनतम। तो लखीमपुर खीरी क्या है, यूपी में एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है वो जिला है। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल इसका सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसका है, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, हापुड़ का है। ठीक है, और सोनभद्र क्या है, अधिकतम वन आच्छादित यानी कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर सोनभद्र में है। ये करेक्ट है, लखीमपुर खीरी भी करेक्ट है। और सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, तो ये गलत है। देखिए शेड्यूल यहाँ पे पूछा, शेड्यूल का सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, सोनभद्र में है, सीतापुर में नहीं है। ठीक है, और संत रविदास नगर न्यूनतम वनाच्छादित यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम। तो ये सही है, मिनिमम फॉरेस्ट कवर संत रविदास नगर में है। और मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, सोनभद्र में है। ठीक है, सीतापुर गलत है, सीतापुर नहीं होगा यहाँ पे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा शहर है, कन्नौज है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का। अब देखिए बुंदेलखंड जो रीजन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड रीजन जो है उसका पूरा नाम याद कर लीजिएगा। पहले तो 7 जनपद उसमें आएंगे और कौन कौन से आएंगे वो पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बुंदेलखंड में जो जिला है वो कौन सा हिस्सा इसमें आएगा, मतलब बुंदेलखंड के अंतर्गत आएगा। तो अगर सातों आपको याद है तो आप लगा लेंगे कि कौन सा आएगा, तो महोबा उसके अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, हिमालय की चोटियां और राज्य किस स्टेट में है। ठीक है, तो देखिए गंगा पर्वत कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो यानी कि बी का ऑप्शन कहाँ मिल जाएगा, 3 से मिलेगा। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो सी हम लोग किससे मैच करेंगे, 2 से, और पहला मैच हो जाएगा ए पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 और सी का 2। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। तो किस क्षेत्र को नहीं किया गया, ये क्वेश्चन है। तो अलीगढ़ को अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुंदेलखंड नामक जो क्षेत्र है किस सीमा के साथ के अंतर्गत आता है। देखिए ये है बुंदेलखंड जो रीजन है वो नीचे है, यूपी का मैप आप देखेंगे, मैप लेके बैठेंगे आप लोग, तो नीचे का जो रीजन है वो है जो चित्रकूट, महोबा, बांदा ये सब आता है। तो नीचे का रीजन जो है, जो कि किससे बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश से करता है। ठीक है, और ये क्या है, तो यहाँ पे किससे किससे बॉर्डर शेयर करेगा बुंदेलखंड रीजन, तो उत्तर प्रदेश और क्या है, मध्य प्रदेश। तो कुछ जिले जो है, 7 जिले उत्तर प्रदेश के आएंगे, और कुछ जिले 4 से 5, 4 जिले जो है वो मध्य प्रदेश के आते हैं बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है घुमा के, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं देता है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है। तो देखिए ये सब, ये चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यूपी का मैप लेके बैठिए, क्योंकि मैप में देखेंगे कि यूपी जो है वो किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो 8 राज्यों से यूपी बॉर्डर शेयर करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक यूटी कौन सा है, न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली है, और 8 राज्य हैं उससे शेयर करता है बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि यूपी का कौन सा जिला जो है वो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो बलिया बिहार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, बलिया यूपी के मैप में देखेंगे तो बलिया इधर है, जो कि बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करेगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा एकमात्र नेपाल जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ, ठीक है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो यूपी के कितने जो जिले हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये भी याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज है। ये सब क्या है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे। यूपी के मैप में ऊपर में जो आएंगे आप लोग, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए श्रावस्ती दे देता है, तो श्रावस्ती नीचे है, वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, ठीक है। सॉरी, वो श्रावस्ती है, कुशीनगर, कुशीनगर नहीं है, ठीक है। कुशीनगर नीचे है, श्रावस्ती ऊपर है, ठीक है। तो ये है 7 जिले जो है वो नेपाल के साथ करेंगे बॉर्डर से, यानी कि ये 7 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य मतलब देश के जिलों से घिरा हुआ है? तो देखिए, नेपाल जो है, नेपाल से घिरा हुआ कौन सा है? तो हरदोई। देखिए, सहारनपुर घिरा हुआ है, और देवरिया और ललितपुर ये भी घिरा हुआ है, हरदोई नहीं घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि किसी किसी अन्य जिलों से घिरा हुआ है लेकिन एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हरदोई नहीं घिरा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करते? तो मध्य प्रदेश के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करेगा? कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे? तो अलीगढ़ नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है जिसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है उत्तर प्रदेश? तो कौन सा है? उड़ीसा के साथ नहीं करता है। उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर होता है यूपी का, सहारनपुर जो है वो, यूपी का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तराखंड के साथ होगा। मध्य प्रदेश के साथ बुंदेलखंड रीजन ही पूरा है, तो इसमें देखिए 7 जिले जो आएंगे वो यूपी के आएंगे, पूरे बुंदेलखंड में, और कुछ जिले मध्य प्रदेश में आएंगे, मध्य प्रदेश के भी आएंगे बुंदेलखंड में, और झारखंड भी करता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो जलवायु एवं मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कल पढ़ा दूंगी, कल मैं 2 चैप्टर पढ़ा दूंगी। तो अभी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।